यह मनुष्य की एक स्वाभाविक कमजोरी है कि जो कुछ उसके सामने मौजूद है वह उसके प्रति लापरवाह रहकर नई नई बातों की ओर आकर्षित होता रहता है। कहावत भी है, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। या फिर यूं भी कहते हैं, चौबे जी छब्बे जी बनने चले लेकिन दूबे जी रह गए। आरंभ के इतिहास से ही भारतवर्ष का ध्यान भी कुछ ऐसे ही अदृश्य ज्ञान की खोज में लगा रहा है। यद्यपि आधुनिक युग में वो अब बहुतायत से भौतिकवाद की ओर भी ध्यान देने लगा है। यह भी सही है कि बहुत लोग अदृश्य की इस खोज के प्रयासों पर घमंड करते हैं, किंतु कुछ देशभक्त भारतीय मस्तिष्क इस प्रवृत्ति की काफ़ी आलोचना भी करते हैं। भारत की स्वतंत्रता एवं अहिंसक आज़ादी की लड़ाई के कई प्रमुख लोग भी इसके हामी रहे हैं। एक हिंदू विचारक एवं इतिहासकार प्रोफेसर हरदयाल ने इस प्रवृत्ति पर टिप्पणी करते हुए कहा था, अदृश्य ज्ञान भारत के लिए सिरदर्द और संकट का कारण रहा है। इसने उसके इतिहास को कलंकित किया और नाश का कारण बना। इस ज्ञान ने उसके ज्ञानियों को बकवासी बना दिया और उन्हें व्यर्थ की खोज-खाज और मेहनत की तरफ ले चला। सदियों से भारतीय मस्तिष्क का घातक भ्रम रहा है। पिछली सदी में पूर्वी देशों में जो लहर थी वह अब पश्चिम देशों या कहें तो पृथ्वी के गोले के कई देशों में हिप्पीवाद के नए चोले में फैल रही है। भारत में भी सैकड़ों निष्कपट और उत्साही युवक युवतियां देख पड़ते हैं जो हर प्रकार के लोभ और सांसारिकता से दूर हैं, किंतु ये किसी भी कार्य के लिए निरर्थक हैं। गिरी कंदराओं में ब्रह्म प्राप्ति के लिए प्रयास करते हुए ये अपने समाज, परिवार या सहयोगियों के प्रति कर्तव्य को निभाए या उनके बोझ उठाए बिना गुप्त साधना तथा विद्या और तपस्या के बल पर किसी ऊंची ज्ञान ज्योति की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे होते हैं। यद्यपि हर कोई इस कड़ी आलोचना से सहमत तो नहीं होगा, लेकिन आलोचना सही तो है। विश्व की इतनी बड़ी आबादी वाले इस भूभाग को और विचारशील सत्य के खोजियों को इस पर विचार करना चाहिए। इस अदृश्य ज्ञान में दुचित्ता, रुचि या लवलीनता के साथ साथ सच्ची धार्मिक भक्ति धारा भी पाई जाती है जो सर्वत्र फैली है, लेकिन इसमें रीति रिवाज और कर्म कांड के विभेद भी हैं। पूर्वी देशों का तेज मस्तिष्क, जिसमें भारतीय भी शामिल हैं, मानवीय ज्ञान के क्षेत्र में विस्तृत धार्मिक खोज खाज करता है। भारतीय धर्म दो बातों का इच्छुक रहा है, आत्म तत्व ज्ञान और आत्मिक विश्राम। जहाँ धार्मिक भक्ति और आत्मिक विश्राम दिखाई पड़ता है वहाँ विश्वास की संभावना रहती है। यह विश्वास ना तो सहज विश्वास है और ना अंधविश्वास। इस बारे में पवित्र बाइबल में यूँ है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इब्रानियों 11:1-6। परमेश्वर का पवित्र प्रेम व्यवहार मानव जाति को एक पहेली लगता है, उसकी बुद्धि की सीमा से बाहर लगता है। इसीलिए वह विश्वास के विषय बहुत धुंधला जानती और ठोकर खाती है। अदृश्य ज्ञान की ओर झुका भारतीय मस्तिष्क प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के प्रचार से दूर रहता है। प्राचीन यूनानी, विशेषकर कुरिन्थ के निवासियों का भी इसी प्रकार के विचारों से भरा मस्तिष्क था। तब सर्वप्रथम प्रेरित पौलुस ने उन्हें प्रभु मसीह का संदेश सुनाया था कि हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। इसलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। पहला कुरिन्थियों 2:1-2-5। मेरे श्रोता भाई बहनों, क्या आप जानते नहीं कि प्रभु यीशु मसीह का देह धारण या अवतरण एक अलौकिक घटना है जिसको मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल ही नहीं समझ सकता।
यह मानवीय बुद्धि में नहीं समा सकती। यह स्पष्ट है कि संसार अपने सारे ज्ञान की बहुतायत के बावजूद परमेश्वर को नहीं समझ सकता। केवल विश्वास के द्वारा ही यह समझा जा सकता है कि अनंत काल का परमेश्वर, जो काल और सीमाओं के ज्ञान से परे है, अर्थात वचन या शब्द ब्रह्म, अमरता को छोड़कर मानवीय स्तर और स्वरूप में इस पृथ्वी पर देहधारी हुआ और एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में हमारी मानवता को धारण किया। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 1:14-16 इसकी साक्षी है कि वचन देहधारी हुआ और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया। इससे यह कितना स्पष्ट है कि पूर्ण परमेश्वर ही परिपूर्ण मनुष्य बना। प्रभु यीशु मसीह पूर्ण परमेश्वर, परम ब्रह्म और परिपूर्ण मनुष्य दोनों हैं। वह जो अनादि ईश्वर था, उसने अपने आप को हमारी मानवता में ढाल दिया। उसने श्रापित एवं पापमय मांस और लोहू को अपनाया। उसकी हर बातों में हमारी न्याय परीक्षा की गई, तो भी वह निष्पाप निकला, क्योंकि वह परिपूर्ण मनुष्य था। वह अपने व्यक्तित्व के द्वारा उस बड़ी गहरी खाई पर, जो मनुष्य एवं परमेश्वर के बीच में है, पुल बांधने हेतु सर्वोच्च एवं परम प्रधान होते हुए भी नीचे से नीचे उतर आया। प्रिय श्रोताओं, पवित्र बाइबल के इन शब्दों को थोड़ा हियाव से सुनिए। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम्य हैं। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना है, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। रोमियो 11:33-36। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। फिर आमीन। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और अनदेखी वस्तुओं
बल दे